नमस्कार। 24 टीवी नेटवर्क आज एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है डॉक्टर सीपी भारद्वाज पे। डॉक्टर सीपी भारद्वाज ही इज़ पीएचडी इन ह्यूमन बिहेवियर। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और इन्होंने बहुत ही संघर्ष करके ये मुकाम और ये पोजीशन आज हासिल कर पाए हैं। ये अपना एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, पैसे के कारण। फिनेंशियल बैकग्राउंड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था और इन्हें बहुत शौक़ था पढ़ाई करने का। क्योंकि इनका शौक़ वो अंदर ही अंदर था, तो उन्होंने खुद पहले कमाया, अपने फैमिली को भी सेटल किया। जब ये उस लायक हुए, लेकिन उनकी जो इच्छा थी अंदर पढ़ने की वो ख़त्म नहीं थे जब उन्होंने अपना एमए किया। ही इज़ अ मेंटोर, a motivational speaker and a counselor। आइए मिलते हैं डॉक्टर भारद्वाज से और उनके बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम सुनते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भारद्वाज, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एंड आई एम श्योर इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आप अपने पूरे जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और आज आप कैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बीमार लोगों को और जिनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तरह तरह के काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो वो डॉक्टर भारद्वाज आज अपनी जर्नी के थ्रू बताएंगे। चित्रा जी, धन्यवाद। आपने जो संघर्ष की बात की, जीवन में वे व्यक्ति जो संघर्ष या अभाव का जीवन नहीं जीते हैं वो स्थायी उन्नति भी नहीं कर पाते हैं। कोई जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। रिश्वत और सिफारिश से अस्थायी नौकरियां तो मिल सकती हैं, लेकिन स्थायी नौकरी तो काबिलियत से ही मिलती है और जो काबिल आदमी हैं उन्हें कभी भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, मैंने जब नौकरी शुरू की उस समय मेरे मन में पढ़ने का बहुत शौक़ तो था, लेकिन पारिवारिक स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना होने के कारण मुझे नौकरी की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों में अर्निंग बहुत ज़रूरी थी। लेकिन क्योंकि मेरे मन में पढ़ाई का शौक़ दबा हुआ था, वो शौक़ मैंने उस समय पूरा किया जिस समय मेरी बिटिया एमसीए कर रही थी। उस समय मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की, मदर डेयरी में जॉब करते हुए, और बीकेटी में नौकरी करते हुए मैंने पीएचडी की ह्यूमन बिहेवियर से। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शौक़ आप जरूर रखिए, उसे दबाइए नहीं। जब भी मौका लगे उस शौक़ को पूरा कीजिए। लर्निंग विद अर्निंग एंड अर्निंग विद लर्निंग, जो लोग इस सूत्र को साथ में लेकर के चलते हैं वे कभी भी नुकसान में नहीं हो सकते। तीन चीज़ें जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं: एजुकेशन, अर्निंग एंड हेल्थ। एजुकेशन अर्निंग के लिए ही की जाती है, और जब अर्निंग करता है तो उसके बाद उसको लर्निंग को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्निंग के साथ लर्निंग और लर्निंग के साथ अर्निंग अगर हो तो कोई भी बाधा आपको रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हेल्थ का नंबर आता है। मैंने तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर की। एजुकेशन जब मैंने पाली तो स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता था। अपने जीवन का अनुभव, वे चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी को रुकावटें ना बने, रुकावट दूर करें, उन चीज़ों के साथ मैं स्कूलों की प्रेयर को एड्रेस करता था। मैं आभारी हूँ भिवाड़ी और उसके आसपास के सभी राजकीय महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी हैं हरियाणा के और राजस्थान के सराउंडिंग एरिया में, लगभग सभी स्कूलों में मेरा कभी ना कभी वहाँ पे जाना हुआ, और वहाँ के स्टाफ का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए हमेशा मान सम्मान भी दिया और समय भी दिया। अब जिस व्यक्ति के मन में पॉजिटिव थिंकिंग हो वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा,
वो सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो फर्श पे था और फर्श से धीरे धीरे लोगों का मान सम्मान पा करके, लोगों की एक्सपीरियंस, लोगों की एडवाइस, लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त कर करके मैं MBA PhD किया और BKT से रिटायरमेंट के बाद अब मैं आजकल फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांसर के दौरान अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ इंडस्ट्री में, स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ के लिए। इसके अलावा मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स को काउंसलिंग के माध्यम से उनको डिप्रेशन से बाहर करने में मदद करता हूँ, जिससे दवाइयाँ भी असर करती हैं और उस व्यक्ति के मन में जो मनोबल कमज़ोर हो गया फिर दोबारा से जागृत हो जाता है। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि वे लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जी रहे हैं, सीखो और सिखाओ के साथ जी रहे हैं, वे लोग कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा है कि सीखो और सिखाओ, सामने वाले को मान सम्मान दो, आपको मान सम्मान अपने आप मिलेगा। और 10% अपनी इनकम का इन्वेस्ट जरूर करें उन चीज़ों में, चाहे एजुकेशन से मतलब केवल 10वीं के बाद 12वीं करना नहीं है। एजुकेशन से मतलब हमारे बिजनेस में, हमारी सर्विस में, हमारी टीचिंग लाइन में जिन चीज़ों की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, जो आजकल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए, मैगज़ीन से, ऑडियो से, वीडियो से, न्यूज़पेपर से, जो भी साहित्य या टेक्निकल बुक्स की ज़रूरत है उसको हम खरीदें, पढ़ें और उसको अपने काम में इस्तेमाल करें। इसके अलावा चैरिटी, वे गरीब बच्चे, वे गरीब पशु पक्षी, जीव जंतु, उनके लिए भी हम जरूर सोचें। अगर हम प्रकृति के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो प्रकृति भी हमारे बारे में ज़्यादा दिन तक नहीं सोच सकती। हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली भी होना ज़रूरी है। हमारी ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन और काउंसलिंग का जो रोल है वो जीवन में बहुत ही उपयोगी है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है, डिसिप्लिन बढ़ता है और हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में भी मदद मिलती है। वे व्यक्ति, वे कर्मचारी, वे विद्यार्थी जो मोटिवेटेड हैं, उन्हें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के लिए मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया है जिसमें डॉक्टर CP भारद्वाज के नाम से, और फेसबुक अकाउंट में मेरा है लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट से। आप सब उससे जुड़ करके उन यूट्यूब को देखें, अपने जीवन में लाएं, जो प्रत्येक कैटेगरी के लिए है उसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों में, अपने परिवार के सदस्यों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शक इसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी उठाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।